हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और निष्ठा मॉड्यूल 789 789 जारी है, जिसके लिंक आपको प्राप्त हो चुके हैं। आशा करता हूँ आप भली भांति इस कोर्स को पूर्ण कर रहे होंगे। अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर चुके होंगे तो आप पूरी तरह अध्ययन कर ही इसे पूर्ण करें। आप जल्दबाजी न करें, वीडियो स्किप न करें और पीडीएफ के पेज को अच्छी तरह से अध्ययन कर ही उस पर नेक्स्ट क्लिक करें, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। आप अपने कोर्स में अच्छे रिजल्ट अर्जित कर सकें, इसके लिए आप भली भांति अध्ययन करिए। इस वीडियो में मॉड्यूल 8 जो कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र विषय है, इसके आकलन प्रस्तुत किए गए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो इन प्रश्नोत्तरी के संबंध में ये मेरे स्वयं के अध्ययन का आकलन है। अगर आपको कोई अन्य उत्तर उचित लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें और आप स्वयं के अध्ययन के अनुसार अपने उत्तर का आकलन करें। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं हम मॉड्यूल 8 के आकलन की। तो सबसे पहले हम यहाँ दीक्षा ऐप ओपन करेंगे। दीक्षा ऐप ओपन करने के पश्चात यहाँ पर हम कोर्स पे जाएंगे और कोर्स में जाने के पश्चात हम यहाँ पर मॉड्यूल 8 ओपन करेंगे। मॉड्यूल 8 पे हम यहाँ पर प्रश्नोत्तरी का आकलन करेंगे। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। आप मॉड्यूल का भली भांति अध्ययन कर रहे होंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देखकर आप जान सकते हैं कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन ज़्यादा उचित है। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन, ये भी इस मॉड्यूल में संदर्भित किया गया है, उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो पर्यावरण अध्ययन से हमें सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण को समझने में मदद मिलती है, शिक्षार्थियों को भौतिक पर्यावरण समझने में मदद मिलती है और उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना भी शामिल है, लेकिन वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना ये उनके उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो इसे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। ये भी मॉड्यूल 8 में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपका आकलन करें तो सबसे ज़्यादा रूब्रिक्स मापदंडों का सेट यहाँ पर विकल्प सबसे उपयुक्त है उनकी सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं। तो यहाँ पर हम 3 र को पहचानने की कोशिश करें तो चौथा वाला ऑप्शन है रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना और रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। ये पर्यावरण में 3 र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें सही है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। जब वह पर्यावरण अध्ययन करता है तो ये तीनों ऑप्शन उसके शिक्षण अधिगम के अनुरूप है। ज्ञान का अर्जन वह स्वयं करता है, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है और प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। लेकिन पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करने में
कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखें तो सबसे ज़्यादा करीब यहाँ पर है आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। उन्हें आसपास की पर्यावरण की प्रकृति से परिचित होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वे पर्यावरण की जांच पड़ताल अपने आसपास के वातावरण को देखकर कर सकें, ऐसे अवसर उनको उपलब्ध हों। पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, यहाँ पर भी देखें तो ये 3 ऑप्शन आप देखेंगे। करके सीखना इसे बढ़ावा देता है, बहुत सवाल पूछना इसे भी बढ़ावा देता है, पूछताछ और जांच पड़ताल इसे भी बढ़ावा देता है, परिभाषाओं को याद करना इसे बढ़ावा नहीं देता है पर्यावरण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 10 टोटल क्वेश्चंस आकलन के लिए प्रस्तुत किए और यहाँ पर आप चाहें तो रिव्यू भी कर सकते हैं। आप अपने अध्ययन के अनुसार यहाँ पर अपने रिव्यू को जांच सकते हैं। आप अपने ऑप्शन का उत्तर चाहें तो आपको जो ज़्यादा करीब लगता है उसे दे सकते हैं और यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मॉड्यूल 8 के आकलन प्रस्तुत किए हैं। आप इस आकलन के अनुसार अपने प्रश्नों के उत्तर का आकलन कर सकते हैं और आप अगर अपने अध्ययन से कुछ फेरबदल भी करना चाहें तो यहाँ रीडू का बटन दिया होता है। आप फिर से अध्ययन के अनुसार रीड्यू बटन पर क्लिक कर अपने उत्तर इनपुट कर सकते हैं। तो ये थी मित्रों मॉड्यूल 8 के मुख्य प्रश्नोत्तरी पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र की आकलन की प्रस्तुति। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो पे मेरे 100 लाइक का टारगेट है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप 100 लाइक मुझे ज़रूर दें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और इसी तरह से आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।